एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कई दिनों के बाद आज हम क्लास लगाने जा रहे हैं और अब डेली हमारी क्लासेस रहेगी, क्योंकि अभी हम एचपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करके हटे हैं। उसका सॉल्यूशन हमने किया है। काफ़ी बच्चों का पॉजिटिव रिस्पांस रहा है, बहुत अच्छा गया है सब कुछ, ठीक है ना। तो मैं चाहती हूँ कि एस्टेट की भी हम ऐसे ही तैयारी करें, जो हमारा अब 7 और 8 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा उसकी, ठीक है ना। तो अब देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 2 दिसंबर 2023 को सॉल्यूशन हुआ था, तो बच्चे कह रहे हैं कि मैडम उसकी एक ही वीडियो आप बनाइए दोबारा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई है उसके 4 पार्ट्स किए हैं, तो उस टाइम पे थोड़ी सी वॉल्यूम का भी थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने सोचा आज आपको एक ही वीडियो में सारा कवर अप करवा दूँ, 91 टू हमारे 150 जो क्वेश्चन है वो, और विद सॉल्यूशन, ठीक है ना। बच्चों ने बोला है कि मैडम सॉल्यूशन भी साथ में रखेगा, तो मैंने सॉल्यूशन भी आप लोगों के लिए लाया है। और जो ये पीडीएफ है, आप टेलीग्राम चैनल से एज इट इज़ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारी आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, इफ़ ए बी एंड सी आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन इस स्टेटमेंट की हमें वैल्यू बतानी है। हमारे पास ए बी सी जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी गिवन है। तो देखिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू 0, और ओमेगा क्यूब हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से ए बी सी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास गिवन है, तो ये कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अब डेटरमिनेंट यहाँ पे देखो, ये -1 यहाँ पे ऐड हो रही है, इसकी वैल्यू -1 की, तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे। डेटरमिनेंट को अलग अलग कर लिया, यहाँ से सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली। डेटरमिनेंट अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने के बाद हमने इस रो से ई ए कॉमन लिया, इस रो से ई बी कॉमन लिया, और इस रो से हमने ई की पावर सी यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन ले लिया तो यहाँ से बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये हो गया। अब यहाँ से ये दोनों इंटरचेंज करेंगे तो ये सेम हो जाएंगे। इंटरचेंज करने के बाद डेटरमिनेंट हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसकी वैल्यू 0 गिवन है, तो ये हो जाएगा ए की पावर 0 -1। ये एज इट इज़ रहेगा हमारे पास यहाँ से, और ये हो जाएगा 1 -1 0, यानी कि उस डेटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। हमारे पास एक पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स द एक्स कोऑर्डिनेट। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं। तो देखिए, हमारे पास क्या गिवन है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच क्या गिवन है, वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि चेंजिंग हो रहा है ना, तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितने टाइम्स, 8 टाइम्स डी एक्स अपॉन डी टी। ये चीज़ हमारे पास गिवन है, इसका हम यूज़ करेंगे। तो इसका जो गिवन कर्व है उसकी डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमने यहाँ पे कर दिया। डेरिवेटिव करने के बाद डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 8 टाइम्स डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्स की पॉइंट्स है वो आ गए +-4। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ही हमें बताने, तो कितने पॉइंट निकले हैं, 2। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स, यानी कि जब x1 को 4 रखेंगे तो y1 की वैल्यू, x1 को -4 तो y1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हैंस द पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स हमारे पास कितने आए हैं, 1 और 2। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें बताना है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड टू द लाइन दिस। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि हमें बताना है, ये हमारे पास गिवन लाइन है और ये पॉइंट हो गया क्यू, और यहाँ से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि क्यू ए का टोटल डिस्टेंस हमें बताना है, क्यू ए का डिस्टेंस यहाँ पे कितना है। तो ए पॉइंट हमारे पास गिवन है क्यू लाइन, और जो ये हमारे पास एल और एम लाइन, इसको नाम दे दो। जो गिवन लाइन है उसके जो पासिंग पॉइंट है वो क्या है, 6, 7 और 7, ये गिवन है। अब क्यू के कोऑर्डिनेट इस गिवन लाइन से हम कैसे निकालते हैं, इक्वल टू लैम्डा लिख के, तो एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू आएगी वो क्यू के पॉइंट्स हो जाएंगे। अब हमें निकालनी है लैम्डा की वैल्यू। तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज हैं क्या है, 3, 2 और -2। तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज हैं यहाँ से, और ये पॉइंट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन के गिवन लाइन के जो हमारे पास ये है ना क्यू पॉइंट्स जो हमने निकाला, और ए पॉइंट जो ये है, यहाँ से क्यू ए के डायरेक्शन रेशोज निकाल लेंगे x -1 y -2 और z -3 निकाल लिया। निकालने के बाद हमारे पास ये आ गए। अब जो क्यू ए है वो परपेंडिकुलर है गिवन लाइन किसके, एल एम के। तो एल एम के जो डायरेक्शन रेशोज हैं और क्यू ए के जो डायरेक्शन रेशोज हैं उनके आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करके उनको इक्वल टू 0 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। तो क्यू के पॉइंट्स आ जाएंगे, ए के पॉइंट्स आ जाएंगे, तो क्यू ए यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूले से जो हमारी लेंथ है वो आ जाएगी, कितने आ जाएगी, 7 यूनिट, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द इमेज ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट की हमें इमेज बतानी है टू द गिवन लाइन। गिवन लाइन हमारे पास ये इस लाइन की सहायता से। तो देखिए क्या करना है, ए भी हमारे पास गिवन लाइन है, क्यों हमारे पास पॉइंट है, वैसे ही निकालना है जैसे ऊपर हमने निकाले थे गिवन लाइन से, इक्वल टू के मान के, के मान लो या लैम्डा मान लो, ठीक है। पी हमारे पास ये पॉइंट है। अब क्यू पी के जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो कैसे निकलेंगे, के -1, 2 के + 1 -6 और 3 के + 2 -3। और ए बी के जो डायरेक्शन रेशोज हैं, क्यू पी के जो डायरेक्शन रेशोज हैं, उनकी मल्टीप्लाई करके प्लस करके हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 करना है। 0 करने के बाद के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो हमारे पास जो क्यू के पॉइंट है वो निकल आएंगे। अब हमें इस पी पॉइंट की इमेज बतानी है, तो यानी कि आर बतानी है। अब क्यू के पॉइंट्स हमने निकाल लिए, पी हमारे पास गिवन है, आर ये है। तो अब ये क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ए बी का मिड पॉइंट पी क्यू, क्यू, और पी आर का मिड पॉइंट क्यू। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमारे पास आर की वैल्यूज आ जाएंगी। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। तो यहाँ से ये इसके इक्वल, यहाँ से ये इसके इक्वल और यहाँ से ये, तो ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इमेज ऑफ दिस पॉइंट इज 107, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ एच इज द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ गिवन स्लैंट हाइट 2 मीटर, देन एच इज इक्वल टू, एच हमारे पास हाइट गिवन है राइट सर्कुलर कोन की, जिसकी हमें क्या बतानी है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ गिवन स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हमारे पास गिवन है 2 मीटर, तो हमें एच की वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्या गिवन है हमारे पास, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास कौन बन गया, कौन बन गया, तो यहाँ से ये होगी स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट होगी, और ये हमारे पास हाइट, और ये हमारे पास क्या होगी, रेडियस। तो एल कैसे निकालेंगे, देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू गिवन है हमारे पास एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे 4 माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम कैसी दी है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम की ये बात कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम के लिए हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले v हमने निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दी, डी वी अपॉन डी एच कर दिया। डी वी अपॉन डी एच करने के बाद हमारे पास जो h की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2/√3 मीटर, ठीक है। ये आ गए। अब यहाँ से इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव हमने जब किया तो यहाँ से देखो h की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, +-2/√3 मीटर, ठीक है। तो एक बार प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे डबल डेरिवेटिव में। तो यहाँ से रखने के इसमें डबल डेरिवेटिव में रख दी प्लस और माइनस ये एच की वैल्यू। तो यहाँ से देखो जब एच की वैल्यू पॉजिटिव रखी तो <0 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली, जब नेगेटिव रखी तो <0 यानी कि मिनिमम वैल्यू मिली। और ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इसने बोला है तो एच की पॉजिटिव वैल्यू पे हमें क्या मिला है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू h इज इक्वल टू 2/√3 मीटर, ठीक है। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन h इज इक्वल टू 2/√3 मीटर। तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम के लिए हमें इसको ऐसे सोल्व करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ मोड z + 1 इज इक्वल टू √2 मोड z - 1 वेयर z इज इक्वल टू x + i x y बिलोंग्स टू r, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट z इन द अर्जेंट प्लेन इज। तो इसका मतलब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करके बताना है कि स्ट्रेट लाइन बनेगी, सर्कल बनेगी, पैराबोला बनेगी या इलिप्स बनेगी। z की जगह x + i आप लोगों ने रखना है। फिर मोड खोलना है, मोड ऑफ z हमारे पास क्या होता है, √x² + y², ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, ठीक है। खोल देंगे, खोलने के बाद क्या कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और ये इक्वेशन किसकी होती है, हमारे पास सर्कल की। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आज से डेली हम एस्टेट की मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज डेली करेंगे। जो भी हमारा सिलेबस है ना, सिलेबस में तो टॉपिक वाइज ही हम करेंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक यहाँ पे कवर कर लेंगे, एग्जाम तक बहुत अच्छे से हमारी तैयारी हो जाएगी, जैसे हमने HPSC की तैयारी करी थी। तो आप टेंशन नहीं लेना, अब डेली हमारी क्लासेस होंगी, ठीक है। तो देखिए द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस जो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हमें बतानी है, इस पॉइंट से पास हो रहा है और कंटेनिंग दिस लाइन, और इस लाइन को हम कंटेन कर रहा है, ठीक है। 4 ऑप्शन है। तो देखो पासिंग पॉइंट ऑफ ए गिवन लाइन इज दिस, पासिंग पॉइंट जो गिवन लाइन के वो हमें पता है क्या होते हैं, ये हो गए हमारे पास -1 3 -2, ठीक है ना। गिवन लाइन हमारे पास ये है तो इसके पासिंग पॉइंट ये हो गया -1 3 और -2। उसके बाद डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए गिवन लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो हमारे पास है -3 2 और 1, ये हमारे पास हो गए डायरेक्शन रेशोज, ठीक है, लिख लिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, ये प्लेन गिवन है, ये प्लेन है, और ये हमारे पास ए और बी पॉइंट्स, ए और बी। यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है पासिंग पॉइंट ऑफ गिवन लाइन, और ये हमारे पास गिवन है पासिंग पॉइंट, ये प्लेन में से पास हो रहे हैं, ठीक है। और डायरेक्शन रेशोज क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज कैसे होते हैं, x2 - x1, ठीक है। सॉरी निकाल रखा है इसने यहाँ पे, ये रहा
गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशोज -3, 2 और 1, ये रहा। इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज हैं -3, 2 और 1, जब नहीं होते ना तब हम निकालते हैं x2 -x1 करके, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशोज नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन रेशोज ही हमने मान लिया ABC। अब यहाँ से इसको सेटिस्फाई करवाओ, क्या हो जाएगा, ABC को सेटिस्फाई कराएंगे तो वही डायरेक्शन, इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज और इस नॉर्मल टू द लाइन के डायरेक्शन रेशोज की मल्टीप्लाई करके ऐड करके क्या करेंगे, इक्वल टू 0। तो -3A + 2B और +C ऐसे ही करते हैं ना, तो हमने कर दिया। अब उसके बाद देखो डायरेक्शन रेशोज ऑफ AB के डायरेक्शन रेशोज हमारे पास क्या आ जाएंगे, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ये हमने ऐसे निकाल लिया। फिर इसको डायरेक्शन रेशोज, इसके डायरेक्शन रेशोज और इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज आपस में सेटिस्फाई करेंगे तो ऐड करके इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों इक्वेशन से हम निकालेंगे A, B और C की वैल्यू। A, B और C हमारे पास तीनों के आ गए, यहाँ पे इक्वल आ गए। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ प्लेन हमारे पास 1 1 1 और 0 7 -7। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x -0 y -7, ये तो पासिंग पॉइंट थे जो गिवन थे, और ये हमारे पास डायरेक्शन रेशोज जो मतलब ABC के जो प्लेन के डायरेक्शन रेशो निकालने हमने, ठीक है, वो आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाएगी। अब इसको अगर किसी बच्चे ने ऑप्शन से करना है, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है, तो भी हम कर सकते हैं। देखो एक पासिंग पॉइंट हमारे पास ये गिवन है 0 7 और -7, दूसरे पासिंग पॉइंट है -1 3 और -2। इन दोनों को पुट करके आपने क्या करना है, इसमें सेटिस्फाई करवाना है। अगर कोई सेटिस्फाई हो रहा है तो वही हमारा ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए मैं सबसे पहले 7 और -7 पुट करूँगी, तो 0 है, 7 पुट करा तो 49 और -7 पुट करा तो 49, कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं पुट करूँगी -1, फिर +7 है 21 और यहाँ पे -7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 21 - 15 नॉट इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है। उसके बाद सिर्फ पासिंग पॉइंट को ही पुट करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको करेंगे। अब यहाँ से पुट करेंगे 7 और -7, तो इक्वल टू 7 आना चाहिए। ये हो जाएगा 7 दूनी 14 -7, कितना आ गया हमारे पास 7, ये तो पुट हो गया। उसके बाद हमारे पास -1 पुट करेंगे, -1, तो उसके बाद 3 दूनी 6 +6, उसके बाद -2, तो कितना आ गया 6 -3, 3 नॉट इक्वल टू 7, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद है C ऑप्शन, इसमें 7 और -7 ये तो हो गया 0। अब उसके बाद है -1, फिर यहाँ पे +3 और फिर यहाँ पे -2, तो 3 -3 कितना हो गया 0। तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। एग्जैक्ट जाना है तो हम ऐसे जाएंगे, और ऑप्शन से करना है तो वैसे जैसे मैंने बताया, दोनों जो लाइन गिवन है और जो प्लेन के पासिंग पॉइंट गिवन है उन दोनों को पुट करके इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से हम ऐसे कर सकते हैं, टाइम हम बचा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डेलीगेशन ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज टू बी form a group of 10 students if 3 particular students want to remain together where 2 particular students do not want to remain together, then the number of selection is, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स की एक हमें कमेटी बनानी है जिसमें 10 स्टूडेंट्स का हमारे पास क्या है, ग्रुप है, ठीक है। 5 स्टूडेंट हमने लेने हैं। इफ़ 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स वांट टू रिमेन टुगेदर, 3 स्टूडेंट तो इकट्ठे हैं और 2 स्टूडेंट डू नॉट वांट रिमेन टुगेदर, मतलब 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इकट्ठे नहीं आना चाहते हैं, ठीक है। तो लेने कितने हैं, 5। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन हमें बताना है कि कितने हो जाएंगे। तो हमने मान लिया ABC जो 3 बच्चे हैं वो तो रिमेन टुगेदर, मतलब इकट्ठे बैठेंगे, और जो D और E है वो हमने मान लिया रिमेन नॉट टुगेदर। तो उसके देखिए इन और आउट का सिलेक्शन हम मतलब हमें करना है। इन अगर 4 बच्चे, ये ABCD 4 बच्चे मैं ले लेती हूँ, तो एक को मैंने बाहर निकाल दिया, यानी कि E आउट कर दिया, क्योंकि रिमेन नॉट टुगेदर वो E नहीं आना चाहिए। तो टोटल सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 5C1 उन 5 में से। अब ABCE को मैंने यहाँ पे ले लिया, D को मैंने आउट कर दिया, तो टोटल 5C1। अब मैंने E को रख लिया, उन चारों को बाहर निकाल दिया, ABCD क्योंकि इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो 5C4। अब D को रख लिया तो ABCE को बाहर निकाल दिया, 5C4। अब इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इतने पॉसिबिलिटी हमारे पास हो जाएगी। ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ इंटीग्रेशन log x अपॉन में 1 + log x का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू fx, यानी कि हमें fx की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले हम कैसे कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लो आप, ठीक है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो इंटीग्रेशन से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा log x
अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और इधर है हमारे पास एफ ऑफ एक्स अपॉन में डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है 1 प्लस log x। अब हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स को एक्स पुट करेंगे एक बार, फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास ये आनी चाहिए, या फिर माइनस एक्स करेंगे या एक्स स्क्वायर माइनस, तो ऐसे करके ये लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे करेंगे, ये तो बाय ऑप्शन से हो गया, या फिर हम क्या करेंगे, log x को टी पुट करके उस इंटीग्रेशन को हम सीधा सोल्व कर लेंगे। सीधा सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, कंपेयर करके एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन करना था और कुछ नहीं करना था। उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन 10 to 100 log x अपॉन में log x प्लस log 110 माइनस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो बाय शॉर्ट ट्रिक्स फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखिए b माइनस ए बाई 2, जो हमारे पास इस टाइप से ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमारे पास इन दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स हो रहा है ना, दोनों लिमिट का सम कितना है 110 माइनस में एक्स किसी एक एंगल के साथ हो रहा है, और ये सेम है log x अपॉन में log x प्लस log देखो 110, यानी कि इन दोनों लिमिट का सम हमारे पास इस इंटीग्रेशन में आ रहा है। तब हम फॉर्मूला लगाएंगे कि b माइनस ए बाई 2 यानी कि 45 हमारा आंसर हो जाएगा सीधा। अब इसको सोल्व करना है, तो देखिए ये ट्रिक हमने यूज़ करी है, प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हम लगाएंगे इंटीग्रेशन 10 to 100, यहाँ पे लगा दिया, तो ये सेकंड इक्वेशन इसको नाम दे दिया, फर्स्ट हमारे पास जो गिवन थी, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड करने के बाद दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका इंटीग्रेशन जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90, और आई की वैल्यू आ जाएगी 90/2 यानी कि 45। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, एरिया ऑफ द रीजन हमें निकालना है, इस कर्व के बाउंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। उसके बाद देखो कैसे निकालना है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, 2 पॉइंट्स हमने यहाँ से निकाल लिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोला बन गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, जो पॉइंट से 2 ये हो गया कंबाइन करके। ठीक है, अब हमें एरिया यहाँ से कौन सा निकालना है, तो देखिए पहले यहाँ से लिमिट निकालेंगे x की, और देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इन दोनों को इक्वल करेंगे क्योंकि y इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट करके तो यहाँ से x के पॉइंट आ जाएंगे 2 और -1। जब x की वैल्यू -1 है तो y 1 है, और जब x की वैल्यू 2 है तो ऐसे पुट करके हम निकालेंगे, जब x की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, अब एरिया ऑफ हमें निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे, दोनों लाइन कर्व से और लाइन से बाउंड, तो हमें निकालना है ओ ए बी सी ओ, ये वाला टोटल एरिया हमें ये निकालना है जो लाइन से और कर्व से बना है। ठीक है, तो ये वाला के एरिया हम निकालेंगे, कैसे निकालते हैं इसका एरिया, एरिया ऑफ बी सी ए प्लस में एरिया ऑफ सी ओ ए सी, तो एरिया ऑफ बी सी ए ये वाला एरिया, और ये यहाँ से सी ओ ए सी ओ ये वाला, ये दोनों एरिया को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिमिट आ जाएगी -2 से -1 और -1 से 0, तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसका सिंपल इंटीग्रेशन करके जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 5/6। 4 ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसा मतलब मेरे को नहीं लग रहा है कि आपको नहीं समझ आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैंने बहुत ही कोशिश करी कि इजी से इजी सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या कहता है हमारे पास, द सम ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन बी फाउंड विद द डिजिट, हमें बताना है कि जो नंबर 2 3 4 5 से मिलके बना है उन सारी डिजिट्स का हमें सम बताना है। ठीक है, उनको ऐड करके मतलब बताना है कि कितना बनेगा, एट ए टाइम इज इक्वल टू, तो ये बताना है इनमें से क्या आएगा। तो अब एक बात देखिए, टोटल हमारे पास कितने नंबर हैं, 1 2 3 और 4 डिजिट का सम नंबर बना के मतलब हमें हर एक 4 डिजिट का जो सम है, जो नंबर बनेगा उनका क्या करना है, सम करना है। तो देखिए मैंने शुरुआत करी 2, अगर ये नंबर 2 से शुरू होता है तो इसका मतलब इसको ये कौन से प्लेस पे लिखा गया है, 2 मतलब 1000 प्लेस पे, तो 2000 इंटू में, और आगे भरने वाले कितनी पॉसिबिलिटी हैं, 1 2 और 3, तो कितने नंबर है 3, तो यानी कि 3 फैक्टोरियल तरीके से इसको भरा जाएगा। फिर प्लस में नेक्स्ट नंबर भी मैंने कर दिया 2 से शुरू कर दिया, तो ये कौन से प्लेस पे है, 100th प्लेस। ओके 100th प्लेस पे है ना ये, तो ये हो जाएगा 200। आगे फिर 3 नंबर बच गए, तो 3 नंबर बनने की प्रोबेबिलिटी 3 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद आ जाएगा 20, 3 नंबर बनने की फैक्टोरियल 3, फिर प्लस में 2, तो फिर आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट केस। अब इसको मैंने क्या करा, इसको सोल्व करके, या फिर एक मिनट बेटा,
इसको सोल्व करके ये हो गया 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12,000, 1200, 120 और 2। मैंने यहाँ से 12 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये बच गया। इसको ऐड करके हमारे पास ये आ गया 1111। सिमिलरली हम करेंगे 3 से शुरू। 3 से शुरू करेंगे तो वही बात है, 3000 गुना में 3 फैक्टोरियल, 300 गुना में 3 फैक्टोरियल, 30 गुना में 3 फैक्टोरियल, ऐसे तो वही 18 आ जाएगा। फिर 4 से शुरू करेंगे तो सेम इसको ऐसे लिखेंगे, 4 छिके 24 और ब्रैकेट में ये, ठीक है, कॉमन। फिर उसके बाद है 5, 5 से शुरू करेंगे, 5 छिके 30। अब क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, तो ये कॉमन आ जाएगा, इनको ऐड कर देंगे 84 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारे पास आ जाएगा 93324। ये हमारा आंसर है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, था ना इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, इफ़ द ट्राइवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो इस इक्वेशन का हमारे पास क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा हमें ये बताना है। ठीक है, ओनली इफ़ के की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी कि जहाँ से ये ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाए। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए या यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो होता है डेटरमिनेंट की वैल्यू होनी चाहिए नॉन जीरो। तो जब हम इसका डेटरमिनेंट निकालेंगे वहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी नॉट इक्वल टू 2 और -3, यानी कि डेटरमिनेंट को क्या रखना है, नॉट इक्वल टू 0। तो के इज़ नॉट इक्वल टू 2 -3। ठीक है, दो वैल्यू 2, -3। जब हम के की ये दो वैल्यू नहीं रखेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास जो बाकी की वैल्यू बचेंगी उन वैल्यूज़ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, r -2, -3। तो सेकंड ऑप्शन फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द एक्सपेंशन इज, जो ये एक्सपेंशन है इसमें हमें बताना है कि इसकी डिग्री हमारे पास कितनी बनेगी इस एक्सपेंशन में। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले से मेरे आपको पता है a + b की पावर 5 प्लस में a - b की पावर 5। तो इसको जब हम खोल लेंगे a + b की पावर 5 को, तो इसको खोल दिया हमने, खोलने के बाद प्लस करेंगे माइनस इसकी, फिर एक्सपेंशन खोलेंगे a - b की पावर 5 खोल दिया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो हमारे पास बचेंगी क्या पावर बचेंगी हमारे पास, ये 2 टाइम्स बच जाएगा, 2 टाइम्स 5c0, 2 टाइम्स 5c0, a की पावर 5, a की पावर 5, फिर उसके बाद a की पावर 3, b की 2, उसके बाद a इंटू b की पावर 4। तो यानी कि 0 2 4 ऐसे इवन टर्म्स हमारे पास बच जाएंगी। बच गई, यहाँ से इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 10 होती है और इसकी वैल्यू 5 होती है, तो हो गया। अब यहाँ से ये आ गया, अब यहाँ से इसको कंपेयर करके a और b की वैल्यू आप लोग निकाल लो। अब यहाँ से देखो a + b और a - b है, तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू x³ -1 इसकी पावर 1/2 ये है। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ आप लोग रख दो, रखने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू में x की पावर 5 प्लस, जब इसको खोल करेंगे तो x की पावर 6 और जब इसको खोलेंगे तो x की पावर 7। तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री आएगी सबसे हाईएस्ट क्या है, 7। तो 7 डिग्री का ये पोलिनोमियल हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, था ना इसी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, ये जब हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज करी थी ना चंडीगढ़ पीजीटी की, उस टाइम पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए थे, पीजीटी लेवल के थे सारे के सारे, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मतलब मैंने आपको करवाया हुआ है। तो देखो ये 2023 में पूछा भी गया था हमारे पास एसटेट में। तो अच्छे से आप लोगों ने, अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगी, तो मतलब बने रहिए मेरे चैनल पर। और मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज एंगल बिटवीन दैम। ए और बी 2 यूनिट वेक्टर है और थीटा इनके बीच का एंगल है। ठीक है, तो देन मोड ऑफ a - b/2 ये हमें निकालना है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करके इसको जब खोलेंगे a और b यूनिट वेक्टर से ही हो जाएगा। यहाँ से a और b का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद ये आ गया हमारे पास 1 - cos थीटा होता है 2 sin² θ/2। तो 2 से ये 2 कैंसिल, sin² θ/2। तो यहाँ से स्क्वेयरिंग हटाएंगे बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा sin θ/2। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x e की पावर 3 माइनस में 3x। तो ये फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है, हमें ये बताना है। तो इंक्रीजिंग के लिए हम करेंगे >0 उसका डेरिवेटिव और डिक्रीजिंग के लिए करेंगे <0 उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ से देखिए इसका डेरिवेटिव कर देंगे >0 जब करेंगे
तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 1/3, दैट मीन्स -∞ to 1/3 ओपन इंटरवल। इस पे ये इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग के लिए करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 1/3 कोमा इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ये आ जाएगा। तो इस पे ये डिक्रीजिंग है। तो ऑप्शन देखिए, अब ऑप्शन क्या कहता है, डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, नहीं, ये इंक्रीजिंग है किस इंटरवल पर, इस इंटरवल पर। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस इंटरवल पर क्या है, ये इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है लेट ए बी एंड सी, 3 वेक्टर्स हमारे पास गिवन है। ए वेक्टर आर सेटिस्फाइंग, इस जो एक वेक्टर आर है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। वो आर हमने मान लिया क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में जेड के, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, बी के साथ। तो यानी कि कैसे करेंगे हम, यहाँ पे आई जे के और आ जाएगा एक्स, आर क्रॉस बी है ना, तो एक्स वाई जेड और बी क्या है 1 2 और 1, इसका डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ये निकालेंगे और इसको किसके इक्वल रखेंगे, सी क्रॉस बी के इक्वल रखेंगे। सी क्रॉस बी के इक्वल रख के फिर जो वैल्यू आएगी कंपेयर कर देंगे और फिर आर डॉट ए इक्वल टू 0 रखेंगे। तो वहाँ से हमारे पास आर जो वेक्टर है यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो आ जाएगी, तो इसको आप लोग करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से इसको ट्राई करना। हिंट मैंने बता दिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ एक क्वेश्चन जो बिल्कुल ही ईजी है, वो मैंने आपको छोड़े हैं, मतलब आप लोगों के ऊपर छोड़े हैं, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू फंक्शन सच दैट एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू दिस, देन f-1 g-1 इज। सॉल्यूशन क्या कहता है, देखिए एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास गिवन है। तो हमने मान लिया टेक एफ एक्स को, हमने मान लिया ये एक्स मान लिया, ठीक है। ये वाली चीज़ हमारे पास हो गई एक्स, इसकी पावर हो गई हमारे पास 8। और जो ये एक्स है, क्योंकि हमारे पास इस टाइप से ना एफ ऑफ जी एक्स, और ये हमने माना है एक्स की पावर 8। तो कंपेयर करेंगे तो हमने जी ऑफ एक्स को क्या मान लिया, ये वाली वैल्यू मान लिया, ठीक है। जी ऑफ एक्स को हमने ये ले लिया। अब यहाँ से देखिए एफ ऑफ एक्स को हमने माना एक्स की पावर 8 और जी ऑफ एक्स हमारे पास है ये। तो यहाँ से जब एफ ऑफ जी एक्स करेंगे तो जी एक्स हमारे पास ये है, और एफ ऑफ एक्स करेंगे तो एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स हमारे पास है, एक्स की पावर 8। तो यानी कि दिस की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, और यही हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे ना तो बहुत इजी पड़ेगा, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के बस सोचना ही है कि हम इसको कितनी इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ से डेरिवेटिव कर दो इसका और 1 वैल्यू पुट कर दो और दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 8 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ना ये भी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है क्वेश्चन, the value of a such that the sum of the square of the root of the equation assume least value। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसने बोला है कि जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट है ना, जो हमारे पास रूट आएंगे उसका सम ऑफ स्क्वायर जब करेंगे तो उसमें वो एज्यूम करता है लीस्ट वैल्यू को। तो a हमें यहाँ पे बतानी है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे ये लगा दिया। लगाने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और अब इसको फैक्टर हम करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। लीस्ट वैल्यू के लिए इसको इक्वल टू 0 मान लेंगे, 0 मान लिया, फैक्टराइज हमने कर लिया। अब ये वैल्यू लिस्ट कब होगी, जब हमारे पास ये जो स्क्वायर की क्वांटिटी है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। अगर ये, क्योंकि स्क्वायर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव रहेगा तो ये लिस्ट नहीं होगा, बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि इसमें +5 भी ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब ये लिस्ट कब होगा, जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 हो जाएगी तो यहाँ से की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ए for which x square plus ax plus sin inverse x square minus 4x plus 5 plus cos inverse x square minus 4x plus 5 is equal to 0 has at least वन सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास एक रिजल्ट होता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, और ये कब होता है, जब हमारे पास x यहाँ पे एंगल जो है सेम होता है तब, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे भी ये वाली चीज़ और ये वाली जो वैल्यू है दोनों हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस π/2 इक्वल टू 0। क्या बोला है, हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो कम से कम एक सॉल्यूशन है।
दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जब निकालेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर दैन इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 पाई। तो यहाँ से देखिए अब हमारे पास क्या है, प्लस रूट 2 पाई, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 टू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, तो हमें बताना है द रेशो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 एंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, इसका रेशो हमें बताना है। तो देखिए TR+1 जनरल फॉर्मूला क्या होता है, NCR A की पावर R B की पावर N-R। तो T15 यानी कि x का 15 का कोफिशिएंट क्या होगा, T15 15 CR x²। ये वैल्यूज़ रख दी हमने। ये वैल्यू रखने के बाद कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 कितना हो जाएगा हमारे पास 30 माइनस, यानी कि x का जो पावर है वो उसको इक्वल टू रखेंगे, किसकी, कोफिशिएंट निकाला ना x की पावर 15, तो 15 के इक्वल। ठीक है, रखने के बाद r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब जो x की पावर है उसको इक्वल टू 0 रखना है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है। तो r की वैल्यू यहाँ से आ गई 10। तो एक बार r की वैल्यू 5 है और एक बार r की वैल्यू क्या आई है 10। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 में r की वैल्यू चलेगी 10 और टर्म इंडिपेंडेंट x में हमारे पास x की वैल्यू चलेगी यानी कि r की वैल्यू चलेगी यानी कि 10। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/32 1:32। और ये वैल्यू हमारे कहाँ रखनी है, r की वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है। x तो टर्म खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 15C5 2 की पावर हमारे पास 5। तो ये वैल्यू हमारे पास आई है। ठीक है, तो ये खोल देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, इफ़ ए फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन। ठीक है, क्या इक्वेशन है, एक्स और वाई, देन हमें ये वैल्यू बतानी है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्या करना है, यहाँ से एक्स और वाई हमारे पास गिवन है, dx/dt और dy/dt निकालेंगे। dy/dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी t और बाय ऑप्शन वी चेक। तो बाय ऑप्शन से हम इसको चेक करेंगे। dy/dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, t। तो यानी कि यहाँ पे रखेंगे, जैसे थर्ड ऑप्शन है मैंने रखा t, तो t³ इज इक्वल टू, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये भी t³ के ही इक्वल आना चाहिए। तो इसको हम ऑप्शन से डिस्कार्ड करके कर लेंगे। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने सोल्व करके देखना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 113 113। क्या कहता है, इफ ए मैट्रिक्स 3x3 एंड डेटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 देन 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, उसका डेटर्मिनेंट हमें बताना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास होता है डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। तो 2 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए, डेटर्मिनेंट निकालना इंटू में ए, तो 2 की पावर n बाहर आ जाएगी। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डेटर्मिनेंट की। तो n यहाँ पे ऑर्डर होगा, मैट्रिक्स का कितना है 3x3, तो डेटर्मिनेंट ए की वैल्यू 6, तो कितना आ जाएगा 48 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx डेटरमाइन फैमिली ऑफ सर्कल विद, क्या बनेगा। पहले इसका मतलब हमें यहाँ पे इसको सोल्व करना है, dy/dx को सोल्व करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी ये सर्कल बन जाएगा, जहाँ पे रेडियस 1 और सेंटर हमारे पास क्या हो जाएगा -c और 0। अलोंग किसके अलोंग है ये, एक्स एक्सिस के, क्योंकि वाई एक्सिस का पॉइंट यहाँ पे क्या है 0। तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रेडियस तो क्या ही है, फिक्स। फर्स्ट और सेकंड में इसने बोला कि वेरिएबल है रेडियस, तो वेरिएबल तो हमारे पास नहीं आई है, सेंटर फिक्स नहीं आया है। तो यहाँ पे फिक्स तो रेडियस आई है और वेरिएबल सेंटर, यानी कि -c, 0। वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0, तो वाई एक्सिस पे नहीं है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ये हो जाएगा सेंटर अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ये आता ना 0, -c, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, द पोजिशन वैक्टर ऑफ द वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर दिस। ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल के पॉइंट गिवन है, वर्टिसेस। द लेंथ ऑफ द बाइसेक्टर ए डी ऑफ ए ट्राइंगल बी ए सी, वेयर डी इज ऑन द लाइन सेगमेंट बी सी। तो लेंथ ऑफ बाइसेक्टर यानी कि ए डी हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ए बी और सी। डी हमारे पास क्या गिवन है, किस रेशो में डिवाइड है, पहले ए बी निकालना है फिर ए सी। पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, सारे पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, ए बी और सी की वैल्यू, ए सी निकाल दिया। अब ए बी डिवाइड बाय ए सी करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि ए बी और ए सी को डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा कि जो डी है वो किस रेशो में डिवाइड करता है। तो 1:3 में वो डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ से डी हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 1 × C 3 × B डिवाइड बाय 4। ठीक है, 3 और 1 4, ऐसे सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। और ए डी हमारे पास यानी कि कैसे निकालेंगे, ए डी कैसे निकालते हैं, डी के पॉइंट्स में से ए के पॉइंट्स माइनस करके। ठीक है,
तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कर देंगे, ये आ जाएगा। अब ए डी का मैग्नीट्यूड निकालो, लेंथ निकालने के लिए निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से इसको कर देंगे सोल्व, तो हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, यही हमसे पूछा था। नेक्स्ट हमारे पास है एन ईमेल पासवर्ड मस्ट कंटेन 3 कैरेक्टर, द पासवर्ड हैज़ टू कंटेन 1 न्यूमरल फ्रॉम 0 to 9, 1 अपर केस एंड 1 लोअर केस। तो 1 अपर केस लेना है, 1 लोअर केस लेना है, और जो एक न्यूमरल वैल्यू 0 से 9 के बीच हमने लेनी है। ठीक है, फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हाउ मैनी डिस्टिंक्ट आर पॉसिबल। तो देखो नंबर ऑफ चॉइसेस 0 से 9 टोटल कितने हैं हमारे पास, 0 से 9 पे 10C1। ठीक है, एक न्यूमरल वैल्यू हमने यहाँ पे लेनी है। उसके बाद सेकंड करेक्टर हमने लेना है अल्फ़ाबेट अपर केस, टोटल 26C1। उसके बाद थर्ड करेक्टर यानी कि अल्फ़ाबेट लोअर केस 26C1, क्योंकि टोटल अल्फ़ाबेट हमारे पास होते हैं 26। तो देखिए टोटल 10 पॉसिबिलिटी 26 और 26, टोटल कितने नंबर हैं 1 2 और 3, तो 3 फैक्टोरियल वे टू राइट, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई और फिर साथ में 3 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 3, ऑप्शन करेक्ट 40560, ये हमारा आंसर है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ए कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स passes through the point P, the equation of the normal at P to the curve y is equal to fx is this, and the slope of the tangent at any point on the curve is proportional to the ordinate of the point, then the equation of the curve is। तो देखो इसको स्टेप वाइज करेंगे कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास कर्व की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या गिवन है, x-1 प्लस y-1, तो इसका क्या करेंगे हम डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव की वैल्यू एट पॉइंट 1 पे हमारे पास क्या आ जाएगी -1। ठीक है, इतना हो गया। अब उसने क्या बोला है, एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। किसके प्रोपोर्शनल है, ऑर्डिनेट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx, प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट पॉइंट होता है y का, एब्सिसा बोलते हैं x के पॉइंट को, तो ये हो जाएगा y। जब इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को खोलेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सम स्केलर मल्टीपल। ठीक है, कोई कॉन्स्टेंट आ जाएगा k इंटू वाई। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो अब ये dy बाई dx हमारे पास क्या है, y, k y। तो यहाँ से जो हमारे पास इसने क्या बोला है, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट P11, इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल dx अपॉन dy क्या आ जाएगी, dx अपॉन dy क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगी। और यहाँ पे dy बाई dx हमारे पास कितना है, ky, तो यानी कि dx अपॉन dy 1 है, तो इसको रेसिप्रोकल dy बाई dx इज इक्वल टू 1 करेंगे, तो यहाँ से k कॉन्स्टेंट कंपेयर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो dy बाई dx इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, y। तो इंटीग्रेशन करेंगे, बोथ साइड इसको सोल्व कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी एट पॉइंट 1 तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, y हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब पॉइंट टू पॉइंट करेंगे ना तो इजीली सोल्व हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द कर्व दिस। तो देखो मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ। अगर हमारे पास कोई दो पैराबोला की इक्वेशन गिवन है ना, और हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो वहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगाना है 4a इंटू 4b डिवाइड बाई 3। ठीक है, इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेट हम नहीं करेंगे। तो कंपेयर करो, 4a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1, तो 4a 4b 16 डिवाइड बाई 3, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये ट्रिक भी बोल सकते हो और इसको फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो जब हमारे पास दो पैराबोला यहाँ पे इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो ऐसे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। इफ इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स बाई 2 प्लस पी प्लस सी, देन p इज इक्वल टू, तो इसका इंटीग्रेशन सोल्व करके इस फॉर्म में लेके आना है, फिर p की वैल्यू यहाँ से निकालनी। ये भी बहुत इजी है, इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स को मैंने लिखा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यहाँ से फॉर्मूला लगाया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो इसको बाय में 2 करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 1/2 ये हो जाएगा सी, बाहर आ गया 1/2, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सी कैट स्क्वायर। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारे पास, सोल्व करेंगे तो यहाँ से टेंजेंट माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। तो ये माइनस को मैं इसको अंदर लेके जा सकती हूँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास, अंदर लेके गई
तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -π/4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, इंटीग्रेशन -1/2 से 1/2 cos x दे। तो इस टाइप से अगर लिमिट आ जाती है ना -a to a, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा इवन है या ओड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, f ऑफ -x पुट करेंगे। अगर ये f ऑफ x के इक्वल आ जाता है तो इवन, और -f ऑफ x आ जाता है तो ओड। ओड पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 0, इवन पे लिमिट आ जाएगी 2 टाइम्स 0 to a, फिर उसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो ये फंक्शन ओड आ गया, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0। कितना इजी क्वेश्चन था, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है ना, किसी को अगर ये रिजल्ट्स पता है ना तो आसानी से हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, 4 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो रिगार्डिंग एलिमेंट एंड सबसेट ऑफ द सेट। हमारे पास ये गिवन है, ओनली वन ऑफ देम इज करेक्ट, विच वन इज इट। तो हमें बताना है कि 1 2 बिलोंग्स टू दिस। तो ये जो सेट है क्या इसके अंदर बिलोंग करता है, नहीं। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ये गलत है। दूसरा 1 2 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस, ये क्या इसका ये प्रॉपर सबसेट है, नहीं, क्योंकि 1 2 जो एलिमेंट है वो इसके अंदर है, तो 1 2। अब आप बोलोगे बिलोंग और प्रॉपर सबसेट में फ़र्क होता है। बिलोंग का मतलब ये जो पूरा कंप्लीट सेट है इसके अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, 1 अलग है, 2 अलग है, फिर ये पूरा सेट 1 2 3 है। लेकिन यहाँ पे भी यही बात है, 1 2 इसका प्रॉपर सबसेट है, यहाँ पे ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 इसके अंदर नहीं है। प्रॉपर तो तभी होगा जब ये भी एलिमेंट अगर इसके अंदर हो जाता है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट यहाँ पे, एक मिनट प्रॉपर सबसेट अगर ये इसके अंदर होता ना तो ये इस टाइप से होता। प्रॉपर पूछा तो ये इसका सबसेट है या नहीं है, हाँ ये ट्रू है। करेक्ट पूछा तो सेकंड ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड में क्या है, 1 2 3 जे प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर नहीं है, ये इस टाइप से सबसेट है, प्रॉपर नहीं है, ये खाली सबसेट। सबसेट में का साइन होता है ये, और प्रॉपर का होता है ये। क्योंकि 1 2 3 पूरा सेट इस सेट के अंदर है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं, ये ओनली सबसेट है। थर्ड गलत है, प्रॉपर सबसेट यही होगा यहाँ पे। 3 बिलोंग्स टू दिस, 3 इसके अंदर बिलोंग करता है, नहीं, ये भी गलत है। फर्स्ट भी गलत है, तो सेकंड ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि 3 अकेला पॉइंट यहाँ पे तो है ही नहीं। यहाँ पे 1 2 और पूरा ये सेट 1 2 3 है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से इसको चेक करना है। नेक्स्ट, 3 फेयर क्यूबिकल डाइज आर थ्रोन। 3 डाइज हमने थ्रो करी हैं, तो टोटल हो गया 216। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 डाइज हैव द सेम नंबर ऑफ डॉट्स इन द फेस इज शोइंग अप। सेम नंबर ऑफ डॉट्स हमारे पास यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ तीनों डाइज अगर हम थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, तो क्या आएगा 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ऐसे आने चाहिए। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है टोटल, 6/216, 1/36, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है -5 इज ए रूट, -5 इस इक्वेशन का रूट है, तो सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी। पी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद बोला इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, निकाल लेंगे, के की वैल्यू आ जाएगी 7/4। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लेट ए बी एंड सी बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट बी बाय ए इज एन इंटीजर इफ ए बी सी आर इन GP एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ ABC इज B+2 देन द वैल्यू ऑफ दिस। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ABC GP में है तो इसका मतलब A है, B की वैल्यू AR मान ली, C की वैल्यू AR² मान ली। और ABC क्या है, 3 नंबर गिवन है, वो भी AM है, यानी कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या है, किसकी इक्वल गिवन है, ये गिवन है ना। अर्थमेटिक मीन जो गिवन है वो हमारे पास है A+B+C/3 इज इक्वल टू B+2। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से B और C की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे। B की वैल्यू ये है, C की वैल्यू ये है। पुट करने के बाद हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अपनी मर्जी से R को चूज़ करेंगे। जब मैं R को 1 लूँगी तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो R को जो जिस वैल्यू के लिए हम कंफर्टेबल है वो लेंगे। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 2 सेटिस्फाई करेंगे, तो A की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी, और उसको गिवन यहाँ पे पुट कर देंगे जो गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, यही हमें निकालना था, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कभी सोचो कि R 2 ही क्यों लिया। ठीक है, तो जो छोटी से छोटी वैल्यू जहाँ से हमें A आसानी से निकल जा रहा है ना, वो हम करेंगे। ठीक है, तो 4 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन हैज़ इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनेटली क्या है, मैनी सॉल्यूशन है, तो इसके लिए हमारे पास जो 9th क्लास का फॉर्मूला है हम वो यूज़ करेंगे। वो क्या है हमारे पास, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करके ये वैल्यूज़ हम निकालेंगे। P की वैल्यू 5 आ जाएगी, Q की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इसको सिंपली हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 28, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। मैंने 1-2 क्लासेस जो है मेरे इस वीडियो मतलब यूट्यूब चैनल पे आपको
जो जनरल एप्टीट्यूड की क्लास लगाई है वहाँ पे ये आपको करवाया हुआ है थोड़ा सा, मतलब मैंने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अगर आप लोगों के पास टाइम तो है तो दो चार क्लासेस मैंने जनरल एप्टीट्यूड की नंबर सिस्टम की जो आपको करवाई है तो आप लोग देख सकते हैं, आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखो अब अगर मतलब किसी बच्चे ने ज़्यादा प्रैक्टिस करके या ज़्यादा दिमाग चल रहा है या मतलब चल ही नहीं रहा है, तो एक बार जब हम ये देखेंगे ना तो हमारे पास माइंड अगर हमारा तुरंत वर्क करता है ना तो हमारे पास ये माइंड में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला हमारे पास इस टाइप का फॉर्मूला x³ - y³, जब हम इसको खोलते हैं तो ये होता है x - y x² + xy + y²। ठीक है, तो तुरंत हमारे माइंड में आ जाएगी। और वही बात है, हमने ज़्यादा पढ़ लिया तो हमारे माइंड में नहीं आएगा, और हमने कम पढ़ लिया तो भी हमारे माइंड में नहीं आएगा। तो माइंड को ऐसा रखना है कि हमें मतलब ऐसा करना है, ना हमें कम आता हो ना हमें ज़्यादा, तो बीच का मतलब, ताकि हम सारी चीज़ें आसानी से कवर अप कर सके। ठीक है ना, ज़्यादा आने जिसको ज़्यादा आता है वो भी परेशान रहेगा और जिसको कम आता है वो भी रहेगा। तो ऐसे करना है ना कि हमें सारी चीज़ें आती हैं लेकिन जो आना चाहिए वही। ठीक है ना, तो ज़्यादा माइंड दिमाग के घोड़े हम नहीं दौड़ाएंगे। ठीक है ना, हमारे एक टीचर थे वो बोलते थे कि एग्ज़ाम के टाइम में हमें माइंड को बैल की तरह रखना चाहिए। ठीक है ना, जिसको जैसे घुमाओ वो वैसे ही चलता रहे। ठीक है ना, तो बैल की तरह रखना चाहिए हमें एग्ज़ाम टाइम में अपना माइंड। तो देखो अब हम क्या करेंगे, x - y से मल्टीप्लाई, x - y से यहाँ पे क्या कर देंगे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x + y माइनस में x - y अपॉन में दिस। ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ से अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो ये हमारे पास x³ - y³ जब करेंगे तो ये x³ करेंगे तो हो जाएगा 28 माइनस y³ को जब करेंगे तो हो जाएगा 27। इसका मतलब ये होता है ना 28 की पावर 1/3, तो और 3 इसके क्यूब है तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू हो गई 1। ऊपर बचा हमारे पास x + y, माइनस अंदर लेके जाएंगे -x + y, तो इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2y। तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ये किसका हो गया, 3 3 होती है 27, 3 3 दूनी 6। तो हमारा जो ऑप्शन है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन AP इज 42। पहले 6 टर्म्स का जो सम है 42 है, फॉर्मूला लगा दिया, खोल दिया। रेशियो ऑफ द 10th टर्म एंड 30th टर्म 1/3 गिवन है, तो 13th टर्म हमें बताने, यानी कि A और D की वैल्यू हमें निकालनी है और 13th टर्म हमें बता देनी है। 26 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद द रिलेशन आर डिफाइंड इन ए सेट A 1 2 3 बाय A रिलेटेड B, इस तरीके से डिफाइंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा यहाँ पे ट्रू नहीं है। तो रिलेशन देखिए, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर ये करेगा तो ये रिलेशन है, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए A² - B², 1 - 1 0 < = 5, करेक्ट। 2 दूनी 4 - 4, 3 - 3, ये 9 - 9 0, ये तो करेक्ट है। अब यहाँ से देखो 4 - 1 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 2 दूनी 4 - 3 3 9 5, और यहाँ पे 3 3 9 2 दूनी 4 5, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रिलेशन बन गया। फर्स्ट आर इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो सेम हो जाएंगे। यहाँ पे 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 3, और ये एलिमेंट सारे सेम इसी जैसे हैं, तो आर इन्वर्स हो जाएगा आर, तो ये दोनों करेक्ट हैं। नो ट्रू बताना है। डोमेन ऑफ आर यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 2 3, जो स्टार्टिंग का एलिमेंट है वही इसकी डोमेन होगी, 1 2 3, ये भी करेक्ट है। रेंज ऑफ आर जो सेकंड नंबर पे एलिमेंट है 1 2 3, रेंज भी क्या है 1 2 3, और यहाँ पे है 5, तो ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसकी वैल्यू देखो, साइन 55 को मैं लिख सकती हूँ साइन 90 - 35, तो कोस 35 अपॉन कोस 35, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से इसको लिखा कोट 1 को मैंने लिखा कोट 90 - 89, कोट 1 आ जाएगा, इसको भी ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा, ये टेंजेंट, और ये भी ये कोट 90 एज इट इज़। अब यहाँ से देखो ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट होकर हमारे पास बचेगा कोट 90 की वैल्यू हमारे पास होती है 0, और इसके अपॉन में चाहे कुछ भी हो तो 0 समथिंग 0 ही होता है, तो 1 + 0 यानी कि 1। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है P and Q आर पॉइंट ऑन द साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। इफ AP हमारे पास गिवन है 3 सेंटीमीटर, PB हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, AQ है 5 सेंटीमीटर, QC है 10 सेंटीमीटर, देन हमें रिलेशन बताना है। तो देखिए ये सारी चीज़ें गिवन है, ट्रायंगल के रिजल्ट लगाएंगे AP by PB, AP by AB और AQ by AC। ठीक है, ये लगा दिए, यहाँ से ये वैल्यू हमने निकाल ली क्योंकि ये गिवन थी दोनों,
चारों वैल्यूज़। तो यहाँ से अब देखो ए पी बाई ए बी और ए क्यू बाई ए सी दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब हम क्या करेंगे, नाउ ट्रायंगल ए पी क्यू और ए बी सी को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्योंकि ऑप्शन वाले हैं तो हम ज़्यादा इसको दिखाएंगे नहीं, ये कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद सीपीसीटी से हम बोल देंगे कि ए पी बाई ए बी और ए क्यू बाई ए सी तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन थे, ये हमने निकाले हैं। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू बाई पी सी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल क्या प्रूव कर दिए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद पी क्यू बराबर है पी क्यू बाई बी सी, किससे हो जाएगा, सी पी सी टी से, इनके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसको उठाओ, ए क्यू बाई ए सी की वैल्यू हमारे पास 5/15 यानी कि 1/3 थी, और इसको रखा पी क्यू बाई बी सी, तो बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 टाइम्स पी क्यू। इसको हम सीधा भी डायरेक्ट कर सकते थे, बी सी बराबर है 3 पी क्यू। डायरेक्ट का मतलब ये मतलब कॉन्ग्रुएंसी तो मैंने आपको दिखाया ना, ऐसे करना है। तो कोई बच्चे मतलब सीधा ये यूज़ करा, यूज़ करने के बाद इसको सीधा पी क्यू बाई बी सी के इक्वल रख दिया। ठीक है ना, हमें तो सिर्फ अपना आंसर से मतलब है, हमें कौन सा उनको अब सब्जेक्टिव की तरह प्रूफ थोड़ी करके दिखाना है कि हमें ऐसे करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द पोलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है। रिमाइंडर हमारे पास आएगा ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, तो डिवाइड, और हमें ए स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो डिवाइड कर दिया, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। The sum of length, breadth and depth of a cuboid is 19 and length of its diagonal is 11. The surface area of the cuboid is, तो सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ कितना देर का है क्यूबॉइड का, एल बी एच 19 सेंटीमीटर गिवन है। लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला हमारे पास होता है √L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये कितना गिवन है 11 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड हमें निकालना है 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा L² प्लस बी स्क्वायर, स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे, फिर ऊपर वाले के भी स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास ये आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर देंगे सारी, तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 and 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इज। तो देखिए ये हमारे पास टावर है, ठीक है, ओ सॉरी क्या बोला इसने, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ 60 मीटर हाई, तो 60 मीटर हमारे पास ये बिल्डिंग है हाई। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर, टॉप और बॉटम ऑफ ए टावर, ये है उसके सामने टावर। ठीक है, टॉप से और बॉटम से जो उसका एंगल है वो दे रखा है 30 और 60, ये हमारे पास हो गया एंगल। और हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ टावर, तो यानी कि डी सी हमें निकालना है हाइट ऑफ टावर। ये 60 मीटर बिल्डिंग है, इसके सामने एक टावर खड़ा है जस्ट ऐसे, और एंगल बना रहा है बॉटम और टॉप से 30 और 60 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया x। अब ये डिस्टेंस यहाँ पे x है, तो ये कितना हो जाएगा x, इसको नाम दे दो ABCD। ठीक है, h की वैल्यू निकालनी है। अब ये 60 मीटर कंप्लीट है, तो ये h कितना, ये यहाँ से ये h है, तो ये कितना हो जाएगा h हो जाएगा, और ये EB हमारे पास हो जाएगा 60 माइनस h। ठीक है, क्योंकि टोटल 60 है। अब उसके लिए हमें h की वैल्यू चाहिए। h की वैल्यू देखो, सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम लेंगे पहले ये कंप्लीट ट्रायंगल, क्या A B और C, कंप्लीट ट्रायंगल से हम ये वैल्यू निकाल देंगे। एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ से x की वैल्यू 20√3 हमारे पास आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू 20√3 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, सेम डिस्टेंस पे 20√3 आ जाएगा। अब हमें चाहिए h। अब हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल BED, ये वाला ले लेंगे। अब ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया, तो हमारे पास BE की वैल्यू आ जाएगी। BE की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। अब BE हमारे पास 20 आ गया, टोटल हमारे पास 60 है, ये 20 आ गया, तो ये कितना बच गया हमारे पास, 60 में से 20 गए 40, तो 40 आ गया। तो इसका मतलब AE किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, तो AE CD के इक्वल है, ये हमारे पास है 40, तो ये भी कितना आ जाएगा 40। तो यही हमारा आंसर था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, इफ शी गेट्स 5 और 6 शी टेक्स ए कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट द नंबर ऑफ हेड। इफ शी गेट्स 1 2 3 और 4 शी tosses a coin once and notes whether head or tail is obtained. इफ शी obtained exactly one head, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लगाएंगे बेस थ्योरम को। तो अब इसको कैसे करेंगे, दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद डाई, ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कब, जब वो डाई को थ्रो करती है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद डाई के साथ 1 2 3 और 4 आने के क्या चांसेस हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है,
तो देखिए ए हमने मान लिया 1 2 3 4, बी हमने मान लिया 5 और 6 और सी हमने मान लिया एग्जैक्टली वन हेड। एग्जैक्टली वन हेड क्योंकि इसने बोला है इफ़ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रो 1 2 3 और 4 विद द डाई। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन हेड यहाँ पे हमने ले लिया सी। अब पी ऑफ ए गिवन सी का फॉर्मूला मतलब हमें निकालना है 1 2 3 4 एग्जैक्टली वन हेड पे, मतलब डाई के साथ हमने थ्रो करा है 1 2 3 और 4 जो डाई के नंबर्स हैं वो, और साथ में क्या प्रोबेबिलिटी है मतलब एग्जैक्टली वन हेड जो हमने उसने ऑब्टेन्ड किया है उसके साथ 1 2 3 और 4 विद द डाई क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये हो गया पी ऑफ ए गिवन सी हमें निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, सारी वैल्यूज अब हमें चाहिए। पी ऑफ ए तो हमारे पास 1 2 3 और 4 है। ठीक है, टोटल डाई में नंबर होते हैं 6 और ये आए हैं 4/6। पी ऑफ बी हमारे पास है 2/6। 2/6 कैसे है देखो, 5 और 6 है, टोटल नंबर कितने हैं 2 और डाई में कितने होते हैं 6, तो 2/6। ठीक है, उसके बाद है पी सी गिवन बी। सी गिवन बी का मतलब कॉइन को थ्राइस 3 बार यहाँ पे किया है। देखो बी जब आया इफ़ शी गेट्स 5 और 6 सी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स, 3 टाइम को उसको क्या करा है थ्रो करा है, तो 3 बार करा है, तो यहाँ से हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड, टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल कितने आएंगे यहाँ पे केसेस 8, तो 3/8 3 टाइम्स 3/8 सी गिवन बी। उसके बाद है सी गिवन ए में हमारे पास है 1 2 3 4 और एग्जैक्टली वन हेड, और देखो 1 2 3 4 के लिए एग्जैक्टली वन हेड आया तो 2 ही केस हैं 1/2 हेड और टेल। कॉइन को वंस एक ही बार टॉस किया है, देखो ये लिख भी रखा है सी टॉसेस ए 1 2 3 4 सी टॉसेस ए कॉइन वंस, इफ़ शी गेट 1 2 3 4 तो उसने कॉइन को सिर्फ एक ही बार उछाला है, सी गेट 1 2 3 और 4, तो ये हो गया सी गिवन ए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई पी ए बी सी बी और सी बाई बी सी बाई ए, सारी वैल्यूज़ हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 8/11, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए फील्ड इन द शेप ऑफ ए ट्रेपिजम। एक फील्ड है हमारे पास ट्रेपिजम की शेप का, ये हमारे पास ट्रेपिजम हुज पैरेलल साइड आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। पैरेलल साइड जो उसके 25 मीटर और 10 मीटर गिवन है। नॉन पैरेलल साइड हमारे पास है 13 और 14 मीटर, तो 13 तो ये नॉन पैरेलल साइड होगी, और एक क्योंकि देखो एक मिनट, ये ट्रेपिजम हमारे पास इस टाइप से बनता है, नॉन पैरेलल साइड ये हो गई, पैरेलल साइड हमारे पास ये है, नॉन पैरेलल हमारे पास ये है। नॉन पैरेलल दे रखिए ये 13 है और ये 14 है, ये 25 है और ये 10 है, ये ऐसे हैं, तो इसके पैरेलल हमने एक और लाइन ड्रॉ कर ली, ये वाली लाइन, तो ये होगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने क्या बोला है द एरिया ऑफ द फील्ड, इस फील्ड का हमें एरिया निकालना है। तो अब देखो अब हमारे पास ये हो गया, इसके पैरेलल हमने ड्रॉ कर लिया, तो ये हो गया ट्रायंगल हमारे पास बन गया CFB, ये ट्रायंगल बन गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालेंगे तो सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे 21 मीटर, तो यहाँ एरोन्स फॉर्मूले से हम लगाएंगे एरिया। एरिया हमारे पास आ गया 84 मीटर स्क्वायर, एरिया होगा आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नाउ टू फाइंड CG। अब CG हमें फाइंड आउट करना है, और क्यों फाइंड आउट करना है ये आपको आगे पता चलेगा। तो CG फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, इस ट्रायंगल का जो एरिया आया है वो क्या आया है 84 मीटर स्क्वायर, और क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से हमारे पास हाइट की वैल्यू यानी कि CG की वैल्यू क्या आ जाएगी 11.2 मीटर। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजम का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो, तो सम ऑफ पैरेलल साइड हमारे पास ये है और डिस्टेंस बिटवीन देम इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो, इसीलिए हमने ये निकाला है। ठीक है, तो हमारे पास आगे सारे फॉर्मूलेज वैल्यूज़ रख दो, ये आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रेपेजम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास 196 मीटर स्क्वायर आ गया, ये फॉर्मूला इजी है, इसको हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है फॉर एनी टू सेट S एंड T, S इज सिमेट्रिक डिफरेंस T इज डिफाइंड एज द, इस तरीके से डिफाइंड है, S सिमेट्रिक डिफरेंस T इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट अलोंग टू आइदर S और T बट नॉट बोथ, दैट इज मीन्स इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, सबको पता है सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला। उसके बाद है लेट A B एंड C बी सेट सच दैट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज एम्प्टी एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच A सिमेट्रिक B और B सिमेट्रिक डिफरेंस C सिमेट्रिक डिफरेंस A इक्वल टू 100, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स क्या आएगा हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट। तो A सिमेट्रिक डिफरेंस B हमारे पास होगा A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हो जाएंगे N ऑफ A सिमेट्रिक डिफरेंस भी, तो N लगा देंगे बोथ साइड, कितना टोटल 100 ही गिवन है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा N ऑफ A
प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको जब खोलेंगे, ठीक है। और ये देखो कैसे खोलेंगे, देखो दो सेट है हमारे पास ए और बी, उसकी यूनियन क्या हो गई, कंप्लीट हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद है दूसरा ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये वाला ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये हो जाएगा, ये ए यूनियन बी है, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करा, देखो माइनस करा तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, एन ऑफ ए एन ऑफ बी, इसमें से हमें ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या है, इसका ए और बी का कॉमन पार्ट। तो 2 टाइम इसलिए लिखा है क्योंकि 2 सेट है हमारे पास ए और बी, तो इनका कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी माइनस करके, ठीक है। सिमिलरली बी और सी के लिए, सी और ए के लिए हमारे पास ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको हम ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास ये हो जाएगा 100 200 और 300 300 के इक्वल। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 150। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 0। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाओ एन ऑफ ई, क्योंकि यही हमें निकालना है। फॉर्मूला हम लगाएंगे सारे, इसकी वैल्यू तो हमारे पास 0 आ जाएगी और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 150, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। था ना इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, ए राइट सर्कुलर कोन इज ऑफ हाइट 8.4 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2.1 सेंटीमीटर, इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इन टू ए स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। राइट सर्कुलर कोन है, उसकी हाइट और रेडियस हमारे पास गिवन है, और इसने बोला है उस सर्कुलर जो कोन है ना, उसको हमने मेल्ट कर दिया, यानी कि पिघला दिया, और उसको हमने बना दिया एक स्फीयर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर हमें बतानी है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये एच और आर तो हमारे पास कोन की वैल्यूज़ गिवन है, स्फीयर की हमें यहाँ पे रेडियस निकालनी है, तो हमारे पास आ जाएगी 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है एफ एंड जी आर 2 फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स हमारे पास ये गिवन है, जी एक्स हमारे पास गिवन है। एफ एक्स की जो डोमेन है वो है हमारे पास -∞ to 0, क्योंकि एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है। जी एक्स की डोमेन है हमारे पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 से इन्फिनिटी। दोनों में जो कॉमन आएगा, यानी कि जो इंटरसेक्शन होगा, वो हमारे पास एफ प्लस जी की डोमेन होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, 0, तो इसका आंसर है 0, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया, इट द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर 28 और 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड द बेस ए 28 सेंटीमीटर देन द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज, ठीक है। तो देखिए एक हमारे पास ट्रायंगल है, उसके बेस के ऊपर कितना बेस है उसका 28 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हमें क्या बतानी है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे बतानी है। तो देखिए पहले इसका एरिया हम निकालेंगे। एरिया ऑफ, जब ये हीरोन्स फॉर्मूला कब लगता है, जब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड अनइक्वल होती हैं, तब हम लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो ऐसे निकालेंगे, सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला ए बी सी तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास निकल जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास होता है बेस इंटू हाइट, हाइट हमें निकालनी है, बेस हमारे पास है 28 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, कुछ इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, बस हमें 9th-10th के जो ये फॉर्मूले हैं ना, ये हमें पता होने चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन है। देखिए ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो देखिए क्या करना है, स्पीड हमने मान ली एक्स, डिस्टेंस हमारे पास है 480। तो क्या कहता है, सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इज इक्वल टू 480/x, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद क्या बोलता है, जब द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर, जब स्पीड को कम कर दें, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, तो इट वुड हैव टेकन 3 घंटे वो ज़्यादा लेगी। तो यानी कि 480, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा 480/x माइनस 8। तो इसको लिखेंगे कैसे, फर्स्ट और सेकंड 3 घंटे ज़्यादा ले रही है किससे, एक्चुअल ट्रेन से। तो यानी कि एक्चुअल ट्रेन 480/x प्लस में 3 इज इक्वल टू 480/x माइनस 8। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और ये इक्वेशन हमारे पास है x² माइनस 8x माइनस में 1280। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 की पावर 49 x प्लस आयोटा y, इसकी पावर है 100 एंड x इज इक्वल टू ky, देन k इज, हमें मतलब यहाँ पे कंपैरिजन करके x और y की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई हम इसको कैसे करेंगे, देखिए
ये हो गया। यहाँ से हमने √3 कॉमन ले लिया, √3 की पावर हो जाएगा 100/√3, यानी कि 3√3 का मतलब 1/2 है ना, तो ये 1/2 2 यहाँ पे गलती से लिखा गया है क्योंकि ये आ जाएगा, ये मतलब लिखना ऐसे था, √3 की पावर 100 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 100/2, मतलब ये रूट हटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है ना। तो ये आप ठीक कर लेना। तो यहाँ से हो जाएगा 3 की पावर 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अभी यहाँ से 3 की पावर 49 तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3, कोई बात नहीं, बच गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पहले तो देखो जो हमारे पास होता है ना कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ई की पावर थीटा, यही होता है ना, ई थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे है √3/2 और 1/2, तो अब ये वैल्यू हमें चेक करनी है कि ये सेम होती, मतलब थीटा एंगल हमारा सेम रहना चाहिए। तो उसके लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स आर कोस थीटा वाई आर साइन थीटा, जेड इस फॉर्म में है आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको इस फॉर्म में हमें लिखना है। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/6, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, तो टेंजेंट इनवर्स y/x इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू π/6 हमारे पास आ गया। यहाँ पे रख देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कोस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, तो यहाँ पे ये वैल्यू रखी जाएंगी। रखने के बाद ये हो जाएगा, अब डी मोरेरा थ्योरम से ये इसके अंदर आ जाएगा, एंगल के अंदर 100 π/6 प्लस आयोटा साइन 100 π/6। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट करना चाहो तो कर सकते हो 3, और ये हो जाएगा 50 π/3, और ये हो जाएगा ये भी 50 π/3 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। तो यहाँ से ये सिंप्लीफाई हो गया, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप अलग कर लो, और जो कंडीशन है x इज इक्वल टू ky, तो x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो, हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी -1/√3। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए क्लास एन एग्जामिनेशन, 50 स्टूडेंट्स ऑफ देम फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 45 फिजिक्स और 40 फेल्ड इन स्टैटिस्टिक्स एंड 32 एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट, ओनली 1 स्टूडेंट पास्ड इन ऑल दी सब्जेक्ट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तो हमें ये बताना है कि तीनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो यहाँ से देखो तीनों बच्चे जो पास हुए हैं, टोटल कितने पास हुए हैं, जो फेल हुए हैं टोटल कितने, एक ही बच्चा पास हुआ है, तो 100 में से एक बच्चा पास हुआ है, तो 100 - 1 यानी कि 99 बच्चे यहाँ पे फेल हैं। अब टोटल तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले बताने हैं हमने, तो यानी कि ये हमें निकालना है। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला लगाओ, यूनियन का लगा दिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पे बतानी है। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला, अगर किसी ने मेरा फॉर्मूला PDF लिया तो वो खोल के देखना, मैंने 2-3 केसेस के यहाँ पे फॉर्मूले लगा रखे हैं। अगर एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट आ जाए या एग्जैक्टली 3 ऑफ दीज 2 सब्जेक्ट आ जाए, इस टाइप से करके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स ओनली 1 स्टूडेंट पास। तो यानी कि ये फॉर्मूला हमारे पास है, दोनों में फेल, M और P, मैथ और फिजिक्स, मैथ और स्टैटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिक्स, और तीनों में जो पास है वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, तो इज इक्वल टू कितने हैं टोटल 32। तो यहाँ से सारी वैल्यूज़ रख के हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इंटरसेक्शन की वैल्यू 2, ये वैल्यूज़ ऊपर वाले इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो 2 बच्चे टोटल तीनों सब्जेक्ट में क्या है, फेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द मीडियन, ये इजी क्वेश्चन है, ए तो मीडियन है, बी मोड है, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाई, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना है, तो क्यू की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो मोड निकालो इसका और मीडियन निकालो, और ये कोमुलेटिव देर का है रिलेशन हमारे पास, और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो यहाँ से जो इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ से हम मीडियन और मोड निकाल सकते हैं। फॉर्मूले हमें पता ही हैं हम कैसे निकालते हैं, तो ये आप लोगों को ट्राई करना है। 2 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ट्राई करके इनका कमेंट सेक्शन में आंसर मेरे को बताएंगे कि क्या है। ठीक है, ट्राई ज़रूर करना है, ऐसे ही छोड़ना नहीं है, वीडियो देख के कभी छोड़ दो। ठीक है ना, चलिए शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, एफ हमारे पास है 4 to 6 ओपन इंटरवल 6 to 8, बी ये फंक्शन डिफाइंड इस तरीके से हमारे पास डिफाइंड है, एक्स प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2। ठीक है, देन एफ इनवर्स एक्स हमें बताना है। तो पहले इसको सोल्व करो। देखो इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास क्या है 4 to 6, जब हमें
4 और 6 के बीच के जो भी वैल्यूज़ पुट करेंगे, मान लो मैंने 5 पुट कर दिया तो 5/2 2.5 आया, और 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास होता है 2, तो और भी कुछ भी वैल्यू पुट कर दो तो हमेशा इसकी वैल्यू 2.5 मतलब 2 ही आएगी। तो 2 आएगी तो ये हो जाएगा x+2, f(x) = y मान लिया, x की वैल्यू हमने निकाल ली, तो f इनवर्स y यहाँ से क्या हो जाएगा, f इनवर्स y का मतलब होता है x की वैल्यू हमारे पास आई है y-2, तो यहाँ से आंसर आ गया y-2। तो अब यहाँ पे सारे x की फॉर्म में है तो y-2 x पुट कर दो यहाँ से, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा x-2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन डेविएशन ऑफ द डाटा फ्रॉम द मीन। मीन डेविएशन, देखो मीन डेविएशन एक तो हमें निकालना होता है अबाउट मीन, अबाउट मोड, अबाउट मीडियन, ठीक है, ऐसे निकालते हैं ना। तो मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ही निकालना है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास समीशन xi माइनस एक्स बार का मोड डिवाइडेड बाय n। ये तो मीन है, अब मोड आता तो यहाँ पे मोड लिख दे, और मीडियन आता तो यहाँ पे हम लिखते मीडियन। ठीक है, फॉर्मूला यही चलता सेम, ईजी है। पहले इसका मीन निकालो, मीन हमारे पास आ जाएगा 6। अब इसमें से माइनस करते रहो, किस में से 2 - 6 9 - 6 9 - 6, और उसको सम करते रहो और डिवाइड कर दो n से, टोटल जितने भी नंबर है, तो 2.57 हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 108 डिग्री एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इन द रेशो 4:5। द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर, हमें बताने हैं ट्रायंगल के एंगल क्या होंगे। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 108 डिग्री है, ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये आपने याद रखना है, सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी हमारे पास कितना गिवन है, 108 डिग्री यहाँ पे गिवन है। अब हमें अलग अलग निकालना है, ए और बी की और सी की वैल्यू निकालनी, इन दोनों का सम तो हमारे पास कितना है 108 डिग्री, ये रिजल्ट हमने यूज़ करा है। अब यहाँ से रेशो में डिवाइड है, क्या रेशो गिवन है हमारे पास 4:5। तो एंगल ऑफ ए यानी कि 108 गुना में 4 डिवाइडेड बाय 4 5 कितना हो गया 9, 4 और 5 9, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 48, और एंगल बी 108 गुना में 5/9 60 डिग्री, और इन दोनों का सम कितना करेंगे, सम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 108 डिग्री, ये हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अब तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, एंगल सी, इन दोनों का सम हमारे पास कितना है 108 डिग्री, तो 180 माइनस 108 करेंगे तो 72 डिग्री हमारा आ जाएगा। ए बी और सी 48 60 और 72, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन बतानी है हमें। तो अब ये देखिए साइन एन पाई इज इक्वल टू 0 ये रिजल्ट होता है, और एन यहाँ पे क्या होता है इंटीजर, जब एन इंटीजर में बिलोंग करता है, और ये हमारे पास क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आती है इंटीजर आती है, तो यानी कि इसको हमने मान लिया एन, तो ये हो जाएगा साइन एन पाई अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस में 1, तो इसका मतलब ये क्या वैल्यू रखेगा 0, क्योंकि पाई का मल्टीपल है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द सम ऑफ ऑल द टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, और क्या है 1/5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स ओड टर्म्स, सम ऑफ इट्स 1/5 टाइम्स सम ऑफ इट्स ओड टर्म्स देन द कॉमन रेशो, कॉमन रेशो हमें यहाँ पे बताना है। तो सम ऑफ ओड टर्म्स यानी कि ए क्यूब A5 इस टाइप से गिवन है, तो ए क्यूब का मतलब AR क्यूब इस टाइप से खोल लिया, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज ऑफ ओड टर्म क्या होता है ए अपॉन कॉमन रेशो यहाँ पे आया है R², तो 1 माइनस R², कंपेयर कर दो जो गिवन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे कंपेयर कर दे, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई -4/5, और यही हमें निकालना था। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है पी क्यू इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, द टेंजेंट एट ए पॉइंट पी एंड क्यू ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट, ये हमारे पास 10th क्लास का सवाल है। लेंथ ऑफ टी पी हमें यहाँ पे बतानी है, तो देखो ये सर्कल है हमारे पास, सर्कल के दो टेंजेंट्स हो गए पी और क्यू, और टी ये पॉइंट हो गया। ठीक है, टीपी की लेंथ हमें बतानी है, यानी कि टीपी हमें ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या गिवन है, रेडियस हमारे पास सर्कल की कितनी है, ये हमारे पास सर्कल की रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर, कोड हमारे पास है पी क्यू, ये कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब रेडियस है तो इनको हाफ हाफ उसमें डिवाइड करेगी, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से देखो ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ओपी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से निकल आएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। अब जो ओ आर है, ओ आर हमारे पास कितना आएगा, अब देखो ओ आर बाय पाइथागोरस थ्योरम से ओ आर हमें निकालना है, ये कंप्लीट ओ ए तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ओ आर हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ आर आ जाएगा
अब यहाँ से देखो आर ए हमारे पास हो गया कितना 2 सेंटीमीटर, ये टोटल 5 है तो ये हमारे पास 3 है तो ये कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। अब ये ट्रायंगल देखो टी आर पी, ये वाला ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम इसमें फिर लगाओ, लगा दिया तो टी पी को हमने मान लिया x, टी आर को हमने मान लिया y, पी आर की वैल्यू अभी निकाली है 16, तो ये हो गया। अब हमने लिया ट्रायंगल दूसरा ओ पी टी, ओ पी टी, ये वाला ट्रायंगल। अब इसमें हमने फिर लगाई पाइथागोरस थ्योरम ओ पी टी, तो ये लगा दिया, लगाने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x² माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 16 हमने यहाँ पे रख दी, y की वैल्यू आ गई 16/3 और x की वैल्यू आ जाएगी 20/3। तो टी पी की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20/3। ओ पी हमने नहीं निकालना था, ओ पी की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। आया समझ में? तो ये भी इजी क्वेश्चन था, इसको ऐसे करना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट एट जी। ए बी सी का जो मीडियन है वो जी पर इंटरसेक्ट करता है। इफ़ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ये मीडियन है जी हमारे पास, और जो मीडियन है वो किसी भी ट्रायंगल को किस रेशो में डिवाइड करता है 2:1 में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास गिवन है 27 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ बी जी सी, तो हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है बी जी सी। तो 1/2 यानी कि बी सी मल्टीप्लाई जी डी हमें चाहिए। तो जी डी हमारे पास हमें निकालना है, जी डी निकालना है। हाँ, जी डी निकालेंगे कैसे, देखो 2:1 में ये डिवाइड करता है ना, तो ये रेशो है 2, ये है 1, तो 1/3 आ जाएगा। तो जी डी की वैल्यू हमारे पास है 1/3, तो ये जाएगा 1/3 इंटू में ए डी, 1/3 इंटू में ए डी। जी डी हम कैसे निकालेंगे, 2:1 में डिवाइड करता है, ये ए जी हमारा 2 है और जी डी हमारा 1 है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट किसके इक्वल लिखेंगे, जी डी को हम लिखेंगे 1/3 इंटू में ए डी, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ से ये क्या हो गया 1/2, अब यहाँ से 1/3 मैंने बाहर ले लिया तो ये बच गया 1/3 बाहर, 1/2 बी सी इंटू में ए डी, आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों लिखा। अब यहाँ से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास क्या होगा कंप्लीट 1/2 बेस बी सी इंटू में हाइट ए डी, और यही हमने निकाला है। और ये कितना है 27, तो 1/3 गुना में 27 हो जाएगा, 3 में 27, तो कितना आ जाएगा 9, हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमें निकालना था, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ईजी क्वेश्चन था ना। तो ये टोटल हमारे हो गए हैं 150 क्वेश्चंस। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन ना निकले, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और जो मैंने ये बोला है ना आपको कि ट्राई यूर सेल्फ, ये ज़रूर करना है। 2 क्वेश्चन है, दोनों के ऑप्शन आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, तो आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवाऊंगी। यही ज़ोरों शोरों से हम तैयारी करेंगे। हमारे 7 और 8 दिसंबर का जो हमारा पीजीटी का एग्ज़ाम होगा ना, शायद 8 दिसंबर का है, ठीक है, पता नहीं 7 दिसंबर का, ये मेरे को कंफर्म नहीं है, मेरे माइंड से आउट हो गया है, तो आप देख लेना 8 दिसंबर का या 7 दिसंबर का। तो जो पीजीटी मैथ का है उसकी ऐसे ही हम तैयारी करेंगे जैसे हमने अभी तक सारे एग्ज़ाम्स की हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी, और मतलब मेरे चैनल से जुड़े रहना, आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो डेली आपकी अब क्लासेस होंगी, एक भी दिन यहाँ पे स्किप नहीं होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं स्किप ना करूँ, मतलब ना हो मुझसे स्किप, अगर हो भी जाता है तो वो बस वही है कि अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो स्किप हो सकता है, अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगी कि डेली आपकी क्लास यहाँ पे हो, ठीक है। टॉपिक वाइज हम करेंगे जो हमारा एग्ज़ाम मतलब सिलेबस में मेंशन है, और पेपर से हमें पता ही है किस टाइप्स के वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो कोई टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी है। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, ओके। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ओके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।